हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं नवीन पटनायक की पूरी कहानी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जीवनी के बारे में। नवीन पटनायक लगातार 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नवीन पटनायक देश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले नेताओं में से एक हैं। नवीन पटनायक ऐसे नेताओं में हैं जो बहुत कम सुर्खियों में रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नवीन पटनायक किसी समय राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता का मौत के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा और दुनिया को बता दिया कि वह अपनी पिता की विरासत को संभालने के योग्य हैं। नवीन पटनायक आज भी उड़ीसा ही नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय और करिश्माई नेताओं में से एक हैं। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नवीन पटनायक के पिता का नाम बीजू पटनायक है। बीजू पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। बीजू पटनायक की माता का नाम ज्ञान पटनायक है। नवीन पटनायक के भाई का नाम प्रेम पटनायक और वह दिल्ली के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। नवीन पटनायक की बहन का नाम गीता मेहता है और वह एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। नवीन पटनायक ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल से ली है। इसके बाद नवीन पटनायक ने देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में पढ़ाई की। नवीन पटनायक ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज संत स्टेफन कॉलेज से पूरी की। नवीन पटनायक पेशे से एक लेखक हैं। जब उनकी युवा अवस्था की राजनीति की बात करूं तो वे युवा अवस्था तक राजनीति से दूर ही रहे थे। उनकी युवा अवस्था में उनके जीवन का काफ़ी समय उड़ीसा के बाहर ही बीता है। हालांकि 17 अप्रैल 1997 को नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक का निधन हो गया। अपने पिता के निधन के बाद नवीन पटनायक ने राजनीति में कदम रखा और अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत 11वीं लोकसभा से की। नवीन पटनायक ने जनता दल के टिकट पर अपने पिता की पारंपरिक सीट अस्का लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। सांसद बनने के बाद नवीन पटनायक को इस्पात और खननों से संबंधित मंत्रालय और वाणिज्य संबंधित अस्थायी समिति और सांसद की ग्रंथालय समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया। करीब 1 साल बाद जब नवीन पटनायक का जनता दल से मनमुटाव पैदा होने लगा तो नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अपने पिता के नाम पर राजनीतिक पार्टी का गठन किया और उसका नाम रखा बीजू जनता दल। इस तरह बीजू जनता दल उसी साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी बन गए। इसके बाद नवीन पटनायक ने साल 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, नवीन पटनायक केंद्र के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने थे। इस बीच 2000 में उड़ीसा में हुआ विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद नवीन पटनायक ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया और पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2004 में उड़ीसा में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिला। नवीन पटनायक एक बार फिर से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। फिर आती है साल 2009 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजू जनता दल और भाजपा का गठबंधन टूट जाता है। इसके बाद नवीन पटनायक के वामपंथी दलों के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर लेती है। उनका यह फैसला सही साबित होता है और जनता के आशीर्वाद से नवीन पटनायक लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री
बन जाते हैं। इसी तरह साल 2014 में एक बार फिर उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुए। इस बार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। इसके बावजूद नवीन पटनायक ने अपने नेतृत्व में पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और चौथी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2019 में भी उड़ीसा की जनता ने नवीन पटनायक पर भरोसा जताया और चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। इसी के साथ नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नवीन पटनायक वर्तमान में भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं। साल 2007-8 में ईसाई विरोधी दंगे भड़क गए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इन दंगों को लेकर नवीन पटनायक को काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ जाता है। हालांकि बाद में नवीन पटनायक ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर इन आलोचनाओं का जवाब दिया। इसके अलावा नवीन पटनायक सरकार पर विशेष खनन घोटाला, चिट फंड घोटाला और कानून व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगे थे। हालांकि इन आरोपों के कारण कभी भी नवीन पटनायक की लोकप्रियता प्रभावित नहीं हुई। नवीन पटनायक एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। इतने में ही आज की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों, नई बातों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।